दोस्तों, मैं CS जाट आपका दोस्त होस्ट यूट्यूब एजुकेटर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द यूट्यूब डायर में। दोस्तों, आज हम जो बात करने वाले हैं, आज हमारा जो सेल का जो चैप्टर है, इसका आज हम पार्ट 2 पर बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप लोग से गुजारिश है कि चैनल को आप वीडियोस को लाइक करें, चैनल को और वीडियोस दोनों को शेयर करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है गोल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या है। दोस्तों, गोल्जी काय एक जो बॉडी होती है तो उसका जो मेन काम है, जो स्रावी ग्रंथि यानी स्टेरॉइड्स होती हैं उनका संग्रहण करना, उससे संबंधित है। इनका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? तो यानी बेसिकली ये बात कहना चाह रहा है कि हमारे शरीर में जो डीएनए होता है वो कहाँ होता है। तो दोस्तों, इसका आंसर है डी, सेंट्रियोल, यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं तारक्काय। ध्यान रखना दोस्तों, ये इसको हिंदी में बोलते हैं तारक्काय यानी सेंट्रियोल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा है कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? तो दोस्तों, इसमें जो लाइसोसोम और सेंट्रोसोम, लाइसोसोम जो है वो आप थे तो इसका आंसर नहीं होगा। गोल्जी काय का भी हम काम देख चुके हैं। लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो देन हमारा बचा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि ईआर। इसको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं? ईआर। और राइबोसोम, राइबोसोम को मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, इसे प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है, इसलिए आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? तो बेसिकली ये जो शॉर्ट फॉर्म है इसको बोलते हैं हम CMC, यानी कि जो प्रोग्राम है एक ये बेसिकली एक एजेंट के रूप में करता है। इसका आंसर होगा एजिंग। एजिंग की प्रोसेस कहलाता है कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा अंगक प्राय जंतु कोशिकाओं में उपस्थित नहीं होता है? जंतु यानी कि जो एनिमल सेल है उनमें नहीं मिलता है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए, लवक, यानी कि जो प्लास्टिड होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो है पादप कोशिकाओं में मिलते हैं, जो रंग प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। लाइसोसोम क्या कार्य करते हैं? तो दोस्तों, लाइसोसोम का जो काम है वो है अंतःकोशिकीय पाचन, यानी कि आपका जो इंटेलेक्चुअल डाइजेशन होता है, सेलुलर डाइजेशन, उसको में भूमिका निभाने का काम लाइसोसोम करते हैं। नेक्स्ट है कोशिकीय भित्ति होती है, यानी कि इसमें ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कोशिकीय भित्ति जो है पारगम है, अर्धपारगम है या अपारगम है। तो यानी बेसिकली ये जो होती है वो परमिएबल होती है, यानी कि ये पारगम होती है, इसमें से अणु बाहर अंदर आ जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन, यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो संरचना होती है हमारे इस सेल के अंदर होती है माइटोकॉन्ड्रिया। ये सेल इसके अंदर यहाँ तारका और माइटोकॉन्ड्रिया जो एक ये जो संरचना होती है इसके आंतरिक भाग क्या कहलाता है? तो दोस्तों, इसको जो आंतरिक भाग होता है उसे हम क्रिस्टी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? यानी कि ऐसे कौन से टाइप की जीव हैं जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं मिलता है? जो दोस्तों, जो बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। नेक्स्ट है जीव द्रव का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? दोस्तों, जीव द्रव का जो सबसे पहले जो प्रयोग करने वाले व्यक्ति थे वो थे पुरकिंजे। पुरकिंजे ने इसको सबसे पहले किया था 1839 में, 1839 में इसको यूज किया था। नेक्स्ट है जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है, ये किसने कहा? यानी कि जो प्रोटोप्लाज्म है वही सब कुछ है, ये बात बोली थी हक्सले नामक वैज्ञानिक ने। ये टोटल फैक्चुअल क्वेश्चन आए हैं अभी कुछ। डीएनए का द्विहेलिक्स प्रारूप यानी डबल हेलिक्स जो मॉडल है वो किसने किया था? बहुत फेमस और बहुत ही शानदार क्वेश्चनों में से एक है। इसका आंसर है वॉटसन एंड क्रिक ने ये खोज की थी 1953 में। ध्यान रखना दोस्तों, ये कई बार पूछा गया है, इसकी ईयर भी पूछी जाती है। 1953 में इन्होंने ऐसा किया, और इस बात के लिए इन दोनों को एक इनाम मिला था जिससे बोलते हैं नोबेल प्राइज इनको दिया गया था
1962 में। ये बात भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट है न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो न्यूक्लियस की खोज सबसे पहले करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे रॉबर्ट ब्राउन। तो ध्यान रखना दोस्तों, कोशिका की जो खोज की थी वो रॉबर्ट हुक ने की थी। ये दोनों रॉबर्ट थे, एक थे रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने जो खोज की थी 1865 में। 1865 में उन्होंने सबसे खोज की, जबकि उसके न्यूक्लियस यानी केंद्रक की खोज की गई। इसके बाद में इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की थी। सॉरी 1665 में, तो माफ कीजिए 1665 में की, और इसकी खोज की 1831 में। नेक्स्ट जो है, कोशिका भित्ति क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित होती हैं। तो दोस्तों कोशिका की जो जितनी भी एक्टिविटी है वो उसके केंद्र के द्वारा नियंत्रित होती हैं। नेक्स्ट है गुणसूत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो दोस्तों गुणसूत्र की खोज तो पहले हो गई थी, लेकिन इसका जो नामकरण किया वो वाल्टेयर ने किया, और ये नामकरण किया है ये 1888 में किया है। 1888 में इसका नामकरण किया गया था। नेक्स्ट है अंतःप्रादप जालिका की खोज किसने की? दोस्तों अंतःप्रादप जालिका की खोज जो की थी वो की थी पोर्टर ने। एक बात ध्यान रखना, जो ईआर इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, ईआर दो प्रकार के होते हैं। एक को हम बोलते हैं स्मूथ ईआर और दूसरे को बोलते हैं रफ ईआर, यानी कि एस ईआर और रफ ईआर। ये भी आपको याद रखना है कि ईआर के दो भाग होते हैं। एंड नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की जो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज जो है एक फिजिक्स के स्टूडेंट थे, नॉल एवं रस्का, इन लोगों ने की। ये जो खोज हुई थी वो 1931 में की है, 1931 में इसकी खोज की गई। एंड सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? बहुत फेवरेट क्वेश्चन है सेल वाले पार्ट से, तो इसका है माइक्रोप्लाज्म जो है सबसे छोटी कोशिका होती है। सर्वाधिक संख्या में गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी सबसे अधिक गुणसूत्र पाए जाने किसमें पाए जाते हैं? सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं ओफियोग्लोसस में। ये एक फर्न जो है होता है उसका एक रूप है। इसमें 630 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी कि अगर टोटल की बात करेंगे तो ये 1260 हो जाएंगे। एंड आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव कहलाता है, ये किस से बना होता है? तो बेसिकली देखो हम बात जानते हैं कि भाई हमारी जो कोशिका है, ये जो पूरी कोशिका होती है इसके अंदर हमारा ये केंद्रक होता है, और इसके अंदर हमारे विभिन्न कोशिकांग उपस्थित होते हैं, जिसमें सब कुछ होते हैं गोल्जी का है, तारक का है, कोशिका झिल्ली, इन सब लाइसोसोम राइबोसोम सब यहीं पाए जाते हैं। इन सबको मिला के जो है बेसिकली जो बनता है हमारा आंसर हो जाएगा डी, कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव एवं अन्य कोशिकांग, इन सबको मिला के कोशिका जीवित द्रव कहलाता है। तो दोस्तों ये हमारे दूसरा पार्ट था कोशिका का। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। आप वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं चैनल पे तो, और इसको जो बेल आइकन है आप उसको दबा दें, ताकि आपको आने वाली वीडियोस का जो है नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच।